हे गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निशियम। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं iOS 14 के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में, या फिर कह लीजिए ऐसी ट्रिक्स जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे और जो कि काफ़ी कमाल की हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा iPhone SE और यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, देन जनरल में और देन सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। तो यहाँ से जो है आप लोग आपका iOS वर्जन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। मेरा जो करंट वर्जन है वो है iOS 14.0.1। तो मैंने इसे सुबह ही अपडेट किया है और इसके जो फीचर्स है वो काफ़ी कमाल के हैं गाइस, सो बिलीव मी। तो चलते हैं यहाँ पर पहले फीचर की तरफ। तो सिंपली होम स्क्रीन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन्स को इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो है प्लस आइकन पर क्लिक करके कोई भी विजेट जो है आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स पर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विजेट्स अवेलेबल हैं वही यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्यूचर में जो है आपको कस्टम विजेट्स भी जो है देखने को मिलने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक विजेट लगा दिया है वेदर का, और इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ और इसे मैं स्टैक में भी बदल सकता हूँ। तो देखते रहिए। तो ये एक वेदर का जो है विजेट है और मैं यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे स्टैक के रूप में स्लाइड कर सकता हूँ। ओके, अब इसे मैं जो है एडिट कर सकता हूँ, स्टैक को एडिट कर सकता हूँ कि किस नंबर पर मुझे क्या जो है लाना है। जैसे कि वेदर को मुझे ऊपर लाना है, कैलेंडर को मुझे नीचे करना है। तो ये सब कुछ जो हमें यहाँ से जो है कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। तो होम स्क्रीन को जो है आप बिल्कुल बेहद खूबसूरत तरीके से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे। सो गाइस, अगला फीचर जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये ना मतलब सबकी ज़रूरत से जो ना जुड़ा हुआ है। कैसे, तो वो आप देख लीजिए। तो सेटिंग्स में आप जाओगे और यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट करोगे फ़ोन, जो कि आपको नीचे नीचे मिलेगा फ़ोन की ऐप, ये रही। अब यहाँ पर आपको जाना है इनकमिंग कॉल्स के अंदर। तो इनकमिंग कॉल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है बैनर और एक मिलता है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन तो आपको नॉर्मली फ़ोन आता है iOS 13 के अपडेट तक पूरा फुल स्क्रीन में, और बैनर आप अभी देखोगे, अभी आप देखना कॉल आएगा मेरे को। ओके, सो आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये बैनर है। तो इससे जो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको चाहे फ़ोन इग्नोर करना है, चाहे आपको उठाना है, चाहे आपको कट करना है। तो ये मुझे ना मतलब जोरदार लगा है फीचर, और ये मेरे काफ़ी काम आने वाला है गाइस। ओके, सो ऐसे यह काम करेगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। सो सेटिंग्स में आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन टच। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टच वाला ऑप्शन कहाँ है। ओके, सो ये ऊपर ही है टच। तो टच के अंदर आपको जाना है, देन आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको बैक टैप पे क्लिक करना है। तो बैक टैप में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डबल टैप और ट्रिपल टैप। तो ऐसे एक्चुअली होगा ये कि जब आप लोग आपके फ़ोन के पीछे डबल बार टैप करोगे तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे टास्क वो हो जाएगा, पर आप जब ट्रिपल बार टैप करोगे फ़ोन के पीछे तो आप जो भी यहाँ से टास्क सेलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो मैं डबल टैप करूँगा फ़ोन के पीछे और स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई इट गाइस। सो देखिए, स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर कैप्चर हो गया है। ठीक है, मैंने फिर से ट्राई किया है। तो ऐसे जो है आप लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो ट्रिपल बार टैप करने पर फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा। तो देखिए, सो काफ़ी कमाल का फ़ीचर है, और जबकि मेरे फ़ोन के पीछे कवर भी लगा हुआ है फिर भी ये जो है फ़ीचर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये काफ़ी काम आने वाला है गाइस। ओके, सो यहाँ से आपको जो है ये सेटिंग्स करोगे। ठीक है, सो ओके, सो अब बढ़ते हैं अब हम अगले फ़ीचर की तरफ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर कौन सा है। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर है वो है PIP मोड को लेकर। तो नेटफ्लिक्स और आपको प्राइम वीडियो के अंदर भी जो है अब PIP मोड मिल गया है, अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नेटफ्लिक्स को ओपन किया है और मैं यहाँ पर कोई भी एक मूवी जो है या वेब सीरीज़ जो है मैं प्ले करता हूँ। एज एन एग्जाम्पल मैं यही प्ले कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, यानी कि मैं होम बटन को प्रेस करूँगा तो PIP मोड जो है मुझे यहाँ पर दिखेगा। ओके, हियर इट इज़। सो यहाँ से आप इसे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो और आप अपना काम जो है बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, किसी को रिप्लाई देना है, तो आप मूवी देखते देखते एंजॉय करते हुए भी आप वो टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये नेटफ्लिक्स का मैंने आपको बताया है। सेम जो है आप लोग कर सकते हैं प्राइम वीडियो के साथ भी और बाकी दूसरी ऐप्स के साथ भी। ठीक
ठीक है। सो यहाँ पर हम प्राइम वीडियो को भी टेस्ट कर लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। ओके, सो मैं यहाँ पर कोई भी एक एपिसोड प्ले कर देता हूँ, दिस वन, एंड देन मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, बूम। सो PIP मोड यहाँ पर भी अवेलेबल है, प्राइम वीडियो के अंदर भी अवेलेबल है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो लोग काफ़ी शौकीन हैं नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ऐप्स के और काफ़ी देखते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह काफ़ी देखते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए आपका जो लेआउट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐप लाइब्रेरी यहाँ पर आपको मिल जाती है अगर आप लोग स्लाइड करते हैं। सो यहाँ पर जो भी आपके ऐप्स हैं वो यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। गेम्स वाले ऐप्स जो है गेम्स वाले फ़ोल्डर के अंदर है, ऐसे करके जो है सारी ऐप्स जो है आपकी ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये काफ़ी अच्छा जो है मुझे लगा। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई ऐप आपका कैमरा या फिर जो है ऑडियो जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि माइक जो है अगर यूज़ में ले रही है, तो आपको ऊपर जो है सिंबल शो हो जाएगा, कलर डॉट शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका कैमरा चालू है या फिर यूज़ हो रहा है तो ऊपर आपको ग्रीन डॉट जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट जो है वो शो हो जाएगा। अगर मैं कैमरा क्लोज़ करता हूँ तो देख सकते हैं वो गायब हो चुका है। ऐसे ही मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर माइक रिकॉर्डिंग की। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर वॉइस मेमोस के अंदर, वॉइस मेमोस के अंदर, और यहाँ पर देखिए मैं एक रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। ओके, सो ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर देखिए येलो कलर का जो है डॉट आपको दिख रहा है। तो ऐसे जो है आप लोग पता लगा सकते हैं कि कोई ऐप आपके कैमरा और माइक को यूज़ कर तो नहीं रही। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, जो कि आता है ट्रांसलेशन को लेकर। तो आपको एक ऐप मिल जाती है ट्रांसलेटर, जिसमें आप स्पीच के थ्रू भी जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर लिख के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है वो काफ़ी कमाल की, यानी कि काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है काफ़ी लोगों के लिए जो कि काफ़ी काम करते हैं इंटरनेशनली और जिनको काम पड़ता ही रहता है ट्रांसलेशन का। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स पसंद आए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोस और भी लाता रहूँगा। सो मिलते हैं आपको अगले ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज़, बाय बाय।